हेलो चैम्प्स। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करना सीखेंगे। मैं इसको इंपॉर्टेंट सम इस वजह से बोल रहा हूँ, तो सिर्फ इसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं है, इसके अंदर फिजिक्स का भी कुछ हिस्सा है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसकी डायग्राम को साथ में हम कंपाइल करते हैं या बनाते हैं। चैम्प्स, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए पहले अपनी नोटबुक में, ताकि ये क्वेश्चन जब मैं डायग्राम के साथ मिलाऊं तो आपको समझ में आना चाहिए। चैम्प्स, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक वर्टिकल टावर है। मैं इस टावर को नाम दे देता हूं, मान लीजिए इसको नाम मैंने दे दिया ए बी। और इस टावर के ऊपर, इस टावर की कुछ हाइट भी है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है और ये दूर इस पॉइंट पर देख रहा है। यहां पर एक कार इस टावर की तरफ आ रही है, इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो ये ट्रायंगल एबीसी हमारे पास बन जाता है। अब ये आदमी दोबारा से देखता है कि कार ने एक डिस्टेंस ट्रेवल की है और उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये 12 मिनट लगे और वो आ गई है अब डी पॉइंट पर। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, जब वो आदमी इस कार को सी पॉइंट पर देख रहा था तो यहां पर उसने ऑब्जर्व किया कि एक 30 डिग्री का पहले एंगल बन रहा है। मगर जब इस आदमी ने देखा कि कार 12 मिनट के बाद डी पॉइंट पर आ गई है, तो अब यहां से प्लेस के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब वो ये जानना चाहता है कि ये कार सी पॉइंट से जो टावर जिस पे वो खड़ा है कितने टाइम में पहुंच जाएगी। तो आइए इसका सोल्यूशन समझते हैं। चांस फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ दो चेंजेस करने जा रहा हूं। एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैं एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ये मैंने आपको प्रीवियस सम्स में अच्छी तरह से सिखाया हुआ है, और जब मैं ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक सिखा रहा था तो भी मैंने आपको सिखाया है। तो मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, मैं सीधा सीधा इनको लिख रहा हूं क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अब आपको ये आते हैं। अब दूसरा जो चेंज है, हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 12 मिनट को पहले हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फिजिक्स में आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है। ठीक है। और अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे पास ये 12 मिनट है, और स्पीड जो होती है उसको हम वेलोसिटी में बात करते हैं। तो हमारे पास d इजिकल टू क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 12v। तो हम इसको डीसी जो उसने डिस्टेंस कवर की, इसको हम 12v लिख सकते हैं ऑफकोर्स। अब हमें डिस्टेंस एडी की भी पता करनी है, तो ये सीधा सीधा हम इसको टी वी या वी टी लिख सकते हैं, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है। तो चैप्स अब आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गए, एक बन गया ए बी डी और एक बन गया ए बी सी। तो हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ए बी डी। चैम्स, अभी तक जो मैंने आपको यहाँ तक का इंट्रोडक्शन दिया था, ये आपको अपना स्टेटमेंट लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट स्टेटमेंट आप एग्जामिनेशन में लिख कर आएंगे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं इसको। तो अब आप देखेंगे ट्राइंगल एबीडी में हमारे पास एंगल जो है वो है 45 डिग्री, और उसके अगेंस्ट हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, हमारे पास है परपेंडिकुलर और हमारे पास है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं हम, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने रखी है एच, और बेस की वैल्यू हमारे पास वी टी। अब हमें पता करना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें 45 डिग्री के एंगल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसके लिए मैं पंडित बद्री प्रसाद के पास नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपको अब निकालना आता है, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस आता है हमारे फॉर्मूले में 10। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 10 45 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन वी टी। और अब अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालिए चैम्प्स, उसमें हमें 10 45 की वैल्यू क्या दी हुई है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू है 1। तो हम लिख सकते हैं एच अपॉन वी टी। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आता है, तो आता है एच इज इक्वल टू वी टी। और इस एक्सप्रेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आइए अब हम फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मगर उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा क्वेश्चन कहीं मिंगल ना हो जाए। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। कैम्प्स, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब अगला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। तो हमारे पास आ जाता है राइट ट्राइंगल ए बी सी।
अब इसके अंदर हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री के अगेंस्ट हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो ये भी बनती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर टावर की हाइट है, और बेस हमारे पास जो सड़क है हमारे पास एसी जिस पर कार चल रही है। तो अब हम इसको वैल्यूज लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं एच अपॉन बेस क्या लिखेंगे, अब हमारे पास वी टी प्लस 12 वी है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तभी ये पूरा बेस हमारे पास निकल कर आएगा। हम लिखेंगे वी टी प्लस 12 वी। तो चैम्स आइए बाकी का इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप टेन, जहां भी हमारे पास टेन 30 डिग्री बनेगा तो हम इसको लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन वी टी प्लस 12 वी। चैम जल्दी से टेन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। शाबाश, ये आ जाती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन वी टी प्लस 12 वी। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो h का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो क्या बचेगा, √3h इज इक्वल टू वी टी प्लस 12 वी। यहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैं करने जा रहा हूं, मैं इस एक्सप्रेशन में से v को बाहर कॉमन निकालने जा रहा हूं। तो हमारे पास क्या बचेगा, √3h इज इक्वल टू वी बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा t प्लस 12 बच जाएगा हमारे पास सिर्फ। और इस एक्सप्रेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, हम इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो हम लिखे हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2 वी विल गेट। तो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आप लिख लीजिएगा। तो यहां पर क्या है, h की वैल्यू है और ये है vt, तो हम यहां पर h को रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे √3 वी टी इज इक्वल टू वी टी प्लस 12। अब चांस मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पर मैंने v क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि हमें आंसर तो टाइम में निकालना है, हमें वेलोसिटी या डिस्टेंस में टाइम नहीं निकालना। तो हमें अब v नहीं चाहिए, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी v है, तो हम इस v को इधर ले जाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, √3 t इज इक्वल टू वी टी प्लस 12/v। तो अब देखेंगे यहां से v से v कैंसिल हो गया, तो हमारा जो नया एक्सप्रेशन आया वो आया √t इज इक्वल टू t प्लस 12। तो चैम्स इस एक्सप्रेशन में अब हमारे पास t है, t को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3t माइनस t इज इक्वल टू 12। तो चैम्स फिर फर्दर जाने के लिए हमें लाइन एक ड्रॉ करनी है ताकि हमारे एक्सप्रेशंस आपस में मिंगल ना हो जाएं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने √t माइनस टी, तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, t को हम कॉमन लेने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आता है, तो यहां पर आ जाएगा t √3 - 1 इज इक्वल टू 12। और t को हम इधर रहने देते हैं, बाकी के एक्सप्रेशन को हम उधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 12/√3 - 1। तो चैम्स मैंने आपको समझाया था कि अगर इस तरीके के एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए तो आपको किस तरह से इनको सोल्यूशन करना है। जो नीचे वाली संख्या है उसका साइन चेंज करके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो मैं वही करने जा रहा हूं, √3 + 1/√3 + 1। तो हमारा नया एक्सप्रेशन क्या बनेगा चैम्स, तो 12 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 12/√3 + 1, और नीचे क्या आएगा, a माइनस बी, और a प्लस बी हमारे पास है, तो ये बनता है a² - b² का एक्सप्रेशन। तो इसको √3 हमारे पास अगर a है तो इसका स्क्वेयर, और 1 अगर b है तो इसको b का स्क्वेयर हमने कर दिया। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऊपर आएगा 12 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा हमारे पास, और √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा हमारे पास। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो अब क्या आता है हमारे पास 12 √3 + 1 अपॉन 3 में से 2 गए, यहाँ पर 2 बच्चे हैं हमारे पास,
तो अब सीधा देख रहे हैं कि 12 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो नया एक्सप्रेशन हमारे पास चेम्स आ जाता है 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। स्टेप में हमें √3 की वैल्यू पता है, इसको कहते हैं 1.732। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1.732 प्लस 1। तो चैम्स इसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं इसको सॉल्व बार बार कर चुका हूं, कई बार इस सम को मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो मुझे इसका पता है क्या सोल्यूशन आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कीजिए आप। तो इसका आएगा आपके पास 16.39 मिनट्स। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब ध्यान से आप वापस क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा है कि हमें इसको नियरेस्ट सेकंड्स में आंसर निकालना है। अब यहां पर हमारे पास 16.39 मिनट्स में आंसर है, सेकंड्स में आंसर नहीं है। तो हमें 0.39 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलिए। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 0.39 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.23 सेकेंड्स। तो अब हम 39 को रिप्लेस कर देंगे 0.23 के साथ, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 16.23। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बट इसको हमें लिखना कैसे है, हमें लिखना है थस द कार will reach the tower in 16 minutes 23 seconds। तो ये चैम्प्स हमारा फाइनल आंसर लिखा जाएगा और तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चैम्प्स मैं आशा करता हूं आपको ये पूरे स्टेप समझ में आ गए होंगे। इस सम की आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में यस के साथ लिखिए कि आपने प्रैक्टिस कर ली है। और अगर कोई आपको इश्यू आ रहा है तो भी आप मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सेशन में मिलता हूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।